नमस्कार आप सभी को। यदि आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो केडी क्लासेस एप्लीकेशन पर निम्न कोर्स उपलब्ध हैं, जैसे सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन 35 अंक जो कि उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर से संबंधित होंगे। इस विषय को सर के मार्गदर्शन में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट और पंचायती राज तथा योजनाओं का बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इन कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और ये जनवरी 2025 की है। ठीक, यानी पिछले महीने की करंट अफेयर्स से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का इसमें संकलन किया गया है। तो इसमें कौन-कौन सी ऐसी घटनाएँ हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं? जैसे कुछ प्रमुख चर्चा के बिंदु रहे हैं, जैसे आपने एक एफएम चैनल का नाम सुना होगा कुंभवाणी और साथ ही साथ वेस्ट टू वंडर पार्क अभी एस्टैब्लिश किया गया है। अयोध्या में ये चर्चा में रहे हैं हेल्थ एटीएम, इनका क्या काम है और ये कहाँ एस्टैब्लिश किए गए हैं, कितनी लागत आई है इनकी? तो इन सब की बातें इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आगरा के हम्माम, इसके संबंध में अभी कोर्ट का डिसीज़न आया है और क्या डिसीज़न है और इनको कब बनाया गया था, क्यों ये चर्चा में हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ एक महाकुंभ महाकुंभ तो चल ही रहा है, उसके अलावा एक और महाकुंभ है, जिसे कहा जाता है अटल युवा महाकुंभ। ये क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। उत्तर प्रदेश की अभी एक नीति काफ़ी चर्चा में रही है, नो हेलमेट, नो फ्यूल। आप अगर हेलमेट नहीं लगाते हो, तो पेट्रोल पंप में आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ये नीति है और इसको भी लागू किया गया है। तो ख़ैर, इन सभी की हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में मैं एक जानकारी आपको और दे दूँ। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स सेक्शन में जाके। जो लोग हमारे कोर्सेज़ से एनरोल हैं, वो अ, उनको नेक्स्ट 24 आवर्स में इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। पहला देखो, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा एक एक्सप्रेसवे है जिसका नाम है विंध्य एक्सप्रेसवे। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है क्या? हाँ, बिल्कुल, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है और मैं बात कर रहा हूँ विंध्य एक्सप्रेसवे की। निर्माण लागत कितने रुपए होगी इसकी? अनुमानित है 22,400 करोड़ रुपए इसमें निर्माण लागत होगी। और ये एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होगा? ये शुरू होगा प्रयागराज से और प्रयागराज से होकर ये मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक जाएगा। यानी कि सारे के सारे कथन आपके सही हैं। अच्छा, ये जो एक्सप्रेसवे है इसके संबंध में और भी कई सारे तथ्य हैं जो मैंने संकलित किए हुए हैं। देखो, विंध्य एक्सप्रेसवे पर चंदौली से एक नया लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु यानी गाजीपुर तक जुड़ेगा और इसकी लंबाई होगी 100 किलोमीटर। ये लिंक एक्सप्रेसवे है, ठीक है? और इसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। साथ ही साथ एक एक्सप्रेसवे और चर्चा में रहा है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में, ये है गंगा एक्सप्रेसवे। कहते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर तक विस्तारित करने का अभी सरकार ने फैसला किया है। ठीक, इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और इसका प्रारंभ बिंदु भी है प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे, इसका प्रारंभ बिंदु होगा और समापन कहाँ पर होगा? समापन होगा सोनभद्र में एनएच 39 पर। ठीक है? तो ये कुछ तथ्य हैं विंध्य एक्सप्रेसवे से संबंधित, याद रखिएगा। दूसरा देखो सवाल, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की घोषणा के अनुसार निम्न में से किन शहरों में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो मेडिकल कॉलेज खोले जाएँगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की घोषणा हुई है और ये जो मेडिकल कॉलेज खोले जाएँगे कहाँ पर? हाथरस में, बागपत में, कासगंज में, ये सभी जगह खोले जाएँगे। ठीक है? देखो, 22 जनवरी 2025 को महाकुंभ के अवसर पर महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई सारे डिसीजंस लिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हम हाथरस, बागपत, कासगंज में मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे। इसके अलावा इसमें प्रयागराज, वाराणसी, आगरा नगर निगम के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की भी अनुमति दी गई है कैबिनेट के द्वारा और ये कैबिनेट महाकुंभ के अवसर पर आयोजित की गई थी। तीसरा देखो, तीसरे में क्या कह रहा है? तीसरे में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के आवास विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग में
प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा? बताइए भाई। उत्तर प्रदेश के आवास विकास परिषद की बोर्ड की मीटिंग हुई है और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि हम प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे। लेकिन सवाल हमारा ये है कि कहाँ पर बनेगा, किस शहर में बनेगा? लखनऊ में बनेगा, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर बलिया में? इसका उत्तर होगा यह सेंटर लखनऊ की वृंदावन योजना सेक्टर में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बनाया जाएगा, यानी कि लखनऊ में बनेगा। तो आंसर हो जाएगा पहला। ठीक। और एक खास बात और है कि इसकी कुल दर्शक क्षमता कितनी होगी? आप बताओगे 10,000। और कितने एकड़ में ये फैला होगा? ये एकड़ में फैला होगा 32 एकड़ में। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर चौथे को देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे कुंभवाणी के संबंध में सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने प्रयागराज गई है और इन्होंने प्रयागराज में आकाशवाणी के विशेष एफएम चैनल जिसको जिसे कहा जाता है कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि इसका शुभारंभ किया है इन्होंने। कहाँ पर किया है? ये किया है प्रयागराज में। इसकी जो प्रसारण अवधि है, उसे कब तक इसको प्रसारित किया जाएगा? 10 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक इसकी प्रसारण अवधि है। और चूंकि एफएम चैनल है तो किसी न किसी आवृत्ति पर ये अ, अपनी अपनी सेवाएं देगा। तो कौन सी आवृत्ति है? इसकी आवृत्ति होगी एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, पांचवा नंबर। कह रहा है कि दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाने पर विचार सरकार कर रही है? यानी दिसंबर 2024 में सरकार ने निर्णय लिया था कि हम वेस्ट टू वंडर पार्क बनाएंगे। कहाँ पर? ये बनेगा औरैया में, सिद्धार्थनगर में, झांसी में या फिर महोबा में? आप बताओगे ये बनेगा औरैया में। और एक खास बात है इसकी, यहाँ पर आओ जरा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये जो वेस्ट टू वंडर पार्क बनेगा, मैंने कहा वंडर आश्चर्यचकित कर देने वाला पार्क। ये किससे बनेगा? वेस्ट से, जो अपशिष्ट होगा उससे बनेगा। यानी कूड़े करकट से बनाई गई इसमें खूबसूरत तस्वीरें होंगी। विश्व के जो 7 अजूबे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा इस पार्क में। और इस पार्क को बनाने का मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करना, ताकि उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक आमदनी हो सके। तो इस पार्क की जो निर्माण लागत होगी, वो लगभग 4 करोड़ 87 लाख रुपए इसमें खर्चे जाएँगे और इतने रुपए खर्च करके इस पार्क को बनाया जाएगा। ये जो पार्क है, इसके लिए 7 एकड़ ज़मीन चिन्हित कर ली गई है, ठीक है? और कहाँ बन रहा है ये? अयोध्या में सॉरी औरैया में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6वां। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का वह संस्थान जो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। ये कौन-सा है? ये आईआईटी कानपुर तो है नहीं, बीएचयू है। और ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, आईआईटी बीएचयू। दरअसल आईआईटी बीएचयू देश का पहला ऐसा संस्थान बना है, जहाँ पर छात्राओं के हॉस्टल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। ठीक, आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 7वां। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा हिंदी भाषा संग्रहालय के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। हिंदी भाषा संग्रहालय। उत्तर प्रदेश सरकार काशी यानी कि वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी। और ध्यान दें, कहाँ पर स्थापित हो रहा है देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय? आप बताओगे वाराणसी में। आगे बढ़ो जरा, दूसरा कथन देखो। कह रहा है कि यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। हाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया था? इसके लिए आवंटित किया है 25 करोड़ रुपया। और एक खास बात याद रखो, ये जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय में प्रख्यात हिंदी विद्वानों की तमाम पुरानी अ, कुंडलियाँ और उनसे संबंधित पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। तो खैर, ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं, 4। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां। कह रहा है कि 28 दिसंबर 2024 को मिली जानकारी के अनुसार डिजिटल पेमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन-सा स्थान रहा है? उत्तर प्रदेश का भारत में कौन-सा स्थान रहा है? क्या बताएँगे आप? उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? ये रहा है तीसरा। भारत में यूपी का स्थान रहा है तीसरा। और किस क्षेत्र में? डिजिटल पेमेंट के मामले में। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, मैं इसमें 2-3 आंकड़े आपको बता दूँ। दरअसल डिजिटल पेमेंट उत्तर प्रदेश
तीसरे स्थान पर रहा है डिजिटल पेमेंट के मसले पर। और एक खास बात याद रखो, उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति औसतन साल में 7.31 बार डिजिटल ट्रांजैक्शन करता ही करता है। आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है और हरियाणा इसमें दूसरे स्थान पर है और इसके बाद अपने यूपी का नंबर आता है तीसरा, याद रखिएगा। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 9th कह रहा है कि योग गुरु हैं बाबा रामदेव। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। इनकी एक कंपनी है पतंजलि। चर्चा में ये कंपनी इसलिए रही है क्योंकि पतंजलि ने उत्तर प्रदेश के एक जिला है, उस जिले में हल्दी खरीदने के लिए एक करार किया है, एमओयू साइन किया है। तो सवाल ये है कि ये जो कंपनी है जहां से ये हल्दी खरीदेंगे, ये कहाँ की कंपनी है, किस जिले की है? ये कन्नौज की है, सिद्धार्थनगर की है, बहराइच की है या फिर पीलीभीत की है? आप बताओगे ये है बहराइच की, यानी कि रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, वो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की हल्दी खरीदने के लिए एक एमओयू साइन किया है पतंजलि कंपनी ने। तो यहाँ पर आपका तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनको देखो जरा। ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत बाबा रामदेव बहराइच से कितना टन हल्दी खरीदेंगे? याद रखिएगा, 50,000 टन हल्दी खरीदेंगे बाबा रामदेव। चूंकि ये औषधियाँ वगैरह बनाया करते हैं, तो इस लिहाज से अ, हल्दी उनको चाहिए, तो अब वो अपना खरीद रहे हैं। आगे बढ़ो जरा। ये उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत रामदेव ने बहराइच जिले में उगाई जाने वाली हल्दी खरीदने का फैसला किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश में खोले गए म्यूजिकल पार्क के संबंध में सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश में खोले गए म्यूजिकल पार्क के संबंध में सही कथन की पहचान करो। सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है कि अगर ये उत्तर प्रदेश में खोला गया है, तो कहीं ना कहीं तो खोला गया होगा। हाँ, खोला गया है। ये राज्य का पहला म्यूजिकल पार्क है और इसे लखनऊ में खोला गया है। ठीक है। दूसरे में आओ। कह रहा है कि पार्क में 34 कलाकृतियां हैं और ये जो कलाकृतियां हैं, ये वेस्ट टू आर्ट थीम पर बनाई गई हैं। आगे बढ़ो जरा। तीसरा क्या कह रहा है? यह पार्क सिटी सिटी योजना के उत्तरी हिस्से में 12.9 एकड़ में फैला है और पार्क निर्माण के लिए 11.7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं, यानी चौथा आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर में आ जाओ। 11 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में देश के किस विश्वविद्यालय ने भारत के पहले एआई आधारित कैंपस की स्थापना की घोषणा की है? सवाल को फिर से पढ़ो, इसको समझो एक बार फिर से। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय है जिसको कहा जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय, और लखनऊ विश्वविद्यालय में देश का कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने भारत के पहले एआई आधारित कैंपस की स्थापना की घोषणा करी है? ये है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जो कि एआई आधारित कैंपस बनाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक। यहाँ पर आओ जरा, क्या लिखा है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत के पहले एआई आधारित कैंपस की स्थापना की घोषणा करी है। और ये जो कैंपस होगा, उन्नाव के एससीआर क्षेत्र में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 12 क्या कह रहा है? 17 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर पर्यटकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्थ एटीएम की शुरुआत हुई है, वह स्थान कौन सा है? हेल्थ एटीएम कहाँ पर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं? ये किए जा रहे हैं अयोध्या में। बनारस, प्रयागराज नहीं। अभी चूंकि 17 जनवरी की बात हो रही है, तो आप बताओगे अयोध्या। अच्छा, इसमें कहा गया है कि राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 2 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से इन हेल्थ एटीएम को स्थायी रूप से लगाया जा रहा है। लागत कितनी आ रही है? लगभग 2 करोड़ 92 लाख, यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपए आप मान सकते हो। नेक्स्ट देखो, 13 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटित मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कहाँ किया गया है? मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण गोरखपुर में किया गया है, प्रयागराज में, या फिर लखनऊ में, या फिर कानपुर में? आप बताओगे। ये गोरखपुर में बन रहा है और इसमें जो लागत आ रही है, 5.23 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। और इसमें मुख्यमंत्री जी ने भी अपना योगदान दिया है, चूंकि वो भी एक विधायक हैं और उन्होंने अपनी विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए इसमें दिए हैं। ठीक। नेक्स्ट देखो, 14 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में एक चर्चा में रहा है शब्द जिसको कहा जाता है नेत्र कुंभ। ये चर्चा में रहा, इसके संबंध में कुछ सही कथन बताइए हमें।
पहला कथन क्या कह रहा है? प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की आँख की जाँच और चश्मे का वितरण किया जाएगा। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, नेत्र कुंभ, दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए उनकी आँख की जाँच और चश्मा वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। और ये जो नेत्र कुंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इस आयोजन से पहले उद्घाटन भी होता है। तो उद्घाटन किसने किया है? जूना अखाड़ा के आचार्य हैं अवधेशानंद गिरि जी। उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसका उद्घाटन हुआ कब है? 5 जनवरी 2025 को। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। नेत्र कुंभ के बारे में याद रखना, ये प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ। महाकुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनकी आँख की जाँच और चश्मा वितरण कार्यक्रम इसके अंतर्गत किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो अवधेशानंद गिरि जी ने किया। ये किसके आचार्य हैं? जूना अखाड़ा के। उद्घाटन हुआ कब? 5 जनवरी 2025 को। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 को ले लेते हैं। 15 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश आए थे और इन्होंने जल जीवन मिशन के प्रभावों को दर्शाने के लिए एक पुस्तक का विमोचन भी किया। तो सवाल ये है कि इस पुस्तक का विमोचन किया तो पुस्तक कौन सी है? पुस्तक का नाम है द लाइफ लाइन, सेव वाटर, वन ड्रॉप वाटर या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा द लाइफ लाइन। ठीक है, आंसर पहला। तो जल शक्ति मंत्री है हमारे स्वतंत्र देव सिंह। इन्होंने महाकुंभ के क्षेत्र में राज्य स्वच्छता और पेयजल मिशन के द्वारा बनाए गए स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर, कह रहा है कि 14 जनवरी 2025 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पहला कंप्यूटेशनल सेंटर खोला गया है? क्या बताओगे आप? लखनऊ है, बुंदेलखंड है या फिर आईआईटी कानपुर है या फिर निनापीस है? सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पहला कंप्यूटेशनल सेंटर खोला गया है? आंसर होगा एक, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। हाल ही में चर्चा में रहे आगरा के हम्माम। याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक है। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आगरा के हम्माम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, उन्हें पहचानो। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की 17वीं शताब्दी का एक विरासत स्थल को अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है। तो ये कथन सही है। हम्माम का जो निर्माण हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि 1620 में इसका निर्माण हुआ है। ये भी कथन सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है? हाँ, दोनों कथन सही है, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे महामृत्युंजय यंत्र। इसका नाम आपने सुना होगा, महामृत्युंजय मंत्र का तो सुना होगा और यंत्र भी बन रहा है। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये जो यंत्र का निर्माण किया जाएगा वो प्रयागराज में किया जाएगा। याद रखिए लोकेशन, कहाँ बन रहा है? प्रयागराज में। प्रयागराज में कहाँ बन रहा है? तो आप कहोगे झूसी हवेलियों, प्रयागराज का जो तपोवन आश्रम है वहां पर बनेगा। और ये चौकोर आकार का होगा और इसका जो परिपूर्ण आकार है वो 52 फीट का होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है ये। ठीक, ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। अच्छा, ये 52 दिनों में बनेगा और इसकी जो निर्माण लागत है वो 4 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। दरअसल कहते हैं कि मंत्र में 52 अक्षर हैं और ये जो 52 अक्षर शरीर और साथ ही साथ ये जो 52 अक्षर हैं, ये शरीर और साथ ही साथ जो देश के ऊर्जा केंद्र हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। खैर, आप ये बातें याद रखो। महामृत्युंजय यंत्र, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? प्रयागराज में। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। कह रहा है कि वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश की एक महाराजगंज की बालिका है, उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है। ये जो बालिका हैं, इनका नाम पूछ रहा है आपसे। देविका महर्षि, सांची अग्रवाल, रोहिणी गुप्ता है या फिर इनमें से कोई नहीं है? आप बताओगे ये हैं सांची अग्रवाल। और इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया क्यों गया? कहते हैं कि इन्होंने लोक नाट्य जो है हमारा कथक में 1 मिनट में 80 चक्कर लगाए हैं और 80 चक्कर लगा के जो सांची अग्रवाल हैं, या इन्हीं को कहा जाता है परी अग्रवाल, याद रखिएगा। इन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। इस वजह से इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। 20 क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने
घाटे में चल रही 2 विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण करने या फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी बनाने के लिए दिशा में एक कदम उठाया है। इन कंपनियों के नाम क्या हैं आपसे पूछा है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड या फिर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये दोनों की दोनों हैं। आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 21 21 नंबर 21 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है। राज्य में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट के द्वारा। ये गाजियाबाद है या फिर गौतम बुद्ध नगर है, कौशाम्बी है या फिर प्रयागराज है। ये है गाजियाबाद। देखो यहाँ पर आओ और यहाँ पर कुछ तथ्य लिखे हैं, इन तथ्यों को याद रखना। दरअसल गाजियाबाद के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हो गए हैं, इनमें एक बायोडायवर्सिटी पार्क, इसके निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा दूधेश्वर नाथ मंदिर भी है यहाँ का पर्यटक स्थल। सीकरी माता मंदिर का नाम आपने सुना होगा, यही है। मुरादनगर गंग नहर, ये गाजियाबाद का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। रिवर फ्रंट, ये गाजियाबाद का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। तो ये कुछ पर्यटन स्थल हैं जो कि आप याद रखो। आगे बढ़ो जरा। सवाल में 22 नंबर में कह रहा है कि 25 दिसंबर 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश आए थे 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। सवाल ये है कि इन्होंने किस जिले में किया, लखनऊ में या फिर प्रयागराज, वाराणसी या फिर झांसी। इन्होंने किया लखनऊ में, याद रखो। अब ये जो प्रतिमा अनावरित करी गई है, कभी-कभी इन प्रतिमाओं की ऊंचाइयां भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा ये जो प्रतिमा है ये 10 फीट ऊंची होगी। ठीक। और इसके अलावा लखनऊ के कुड़िया घाट एक जगह है, वहीं पर इसका अनावरण किया गया है। और कहते हैं कि इसका जब अनावरण किया गया है उससे पहले टोटल इसमें जो खर्चा आया है वो लगभग 28 लाख रुपए आया है। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 23 को ले लेते हैं। 23 नंबर में कह रहा है कि 24 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसान दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर के एक कृषि वैज्ञानिक को सम्मानित किया है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि वो कौन से कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। रोहन रस्तोगी हैं, प्रशांत कुमार हैं, डॉक्टर अतुल नेगी हैं या फिर नन ऑफ दीस। इनका नाम है प्रशांत कुमार। ये प्रशांत कुमार काफी चर्चा में रहे थे। ये एक कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि वैज्ञानिक इन्होंने करीब लगभग 200 से अधिक नए बागों को लगवाने का काम किया है। लगवाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है। और इन्होंने और भी कई सारे काम किए हैं, इसी वजह से इनको कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर में कृषि वैज्ञानिक के सम्मान से इनको नवाजा गया है। ठीक। नेक्स्ट देखो 24। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जिसने निःशुल्क शिक्षा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। फिर से समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के हमें उस जिले का नाम बताओ जिसने निःशुल्क शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार अधिनियम में देश प्रदेश भर में पहले स्थान प्राप्त किया है। वो है वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट देखो 25। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में चर्चा में रहा पंचांग बनाने का सॉफ्टवेयर। इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों में आपको सही कथन बताना है। सबसे पहला कथन पढ़ो। वाराणसी के बीएचयू में इसे विकसित किया गया। ये जो पंचांग बनाने का सॉफ्टवेयर है, इसे कहाँ विकसित किया गया है तो आप बताओगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। सही है पहला। दूसरे में आओ। यह सॉफ्टवेयर ज्योतिष के सूर्य सिद्धांत की पढ़ाई को सरल बनाएगा। हाँ ठीक है। आगे देखो तीसरा नंबर। इसके माध्यम से अब पंचांग बनाने की प्रक्रिया केवल 5 मिनट में पूरी हो सकेगी। सारे के सारे कथन आपके सही है, चौथा वाला सही हो जाएगा। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हैं, इनको पढ़ो। कह रहा है कि इस सॉफ्टवेयर पर कहीं भी काम किया जा सकता है। आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। गूगल पर सूर्य सिद्धांत डॉट इन पर क्लिक करके कोई भी छात्र या छात्रा या फिर प्रोफेसर अपना शोध कार्य इस पर कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं कुछ हैं। ये तेजी से गणना करने में सक्षम है। ऑनलाइन इसको एक्सेस किया जाता है और शोध कार्यों में ये सहायक होगा।
तो ये कुछ खास बातें हैं इस सॉफ्टवेयर की, ठीक है? आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 26 में देख लो, क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई एक रसोई, जिसे कहा जाता है माँ की रसोई, ये एक पहल है। इस पहल के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर अपना विचार व्यक्त करो और बताइए मुझे कौन-सा कथन सही है। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में इसका उद्घाटन किया है। अगर हम आपसे पूछे माँ की रसोई पहल, इसको कहाँ उद्घाटित किया गया है? आप बताओगे प्रयागराज में। किसने किया है? महाराज जी ने। ठीक, आगे बढ़ो ज़रा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है जो गरीब हैं, गरीबों को ₹9 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मात्र ₹9 में। ₹10 भी नहीं, ₹1 कम, ₹9 नहीं, वो 999 वाला चलता है, टाइम टाइप का। हाँ, कुछ इसी प्रकार का। चलो ख़ैर आगे बढ़ो। तीसरा नंबर, यह पहल नंदी सेवा संस्थान, इस संस्थान का नाम याद रखना। नंदी सेवा संस्थान के द्वारा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनकी सहायता के लिए शुरू की गई है और इसका संचालन स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में किया जाएगा। ये सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। एक नीति है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की है और ये काफ़ी चर्चा में रही थी, जिसको कहा जाता है नो हेलमेट नो फ्यूल। आप पेट्रोल पंप पर जाओगे, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो आप अपनी बाइक को धक्का लगाते हुए आइए घर तक, तो अब आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। ख़ैर इतना हालाँकि स्ट्रिक्टली फ़ॉलो होते नहीं हैं रूल्स, अगर होने ही लगे तो कायाकल्प ही सब कुछ अलग-थलग हो जाए, ठीक है? पता चला आधा भारत या हम कहें उत्तर प्रदेश में ये नीति लागू हो रही है, तो आधा उत्तर प्रदेश मोटरसाइकिल अपने हाथों से खींच रहा है। चलिए ख़ैर आगे बढ़िए। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 26 जनवरी 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल को लागू करने की बात कही गई है। यह पहल 2019 यह पहल 2019 में गौतम बुद्ध नगर जिले से शुरू की गई थी, ठीक है? ईंधन स्टेशन के जो संचालक होते हैं, उनको मोटर वाहन अधिनियम 1988 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम 1998 के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में शिक्षित किया जाएगा। ये सारे के सारे कथन सही हैं। फिर से समझ लो, कह रहा है कि नोएडा में 26 जनवरी 2025 से इस नीति को लागू करने की बात कही गई थी। सबसे जो पहला जिला था, 2019 में यह पहल गौतम बुद्ध नगर से शुरू हुई थी और ये जो पहल है नो हेलमेट नो फ्यूल, इस पहल को तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब इसके बारे में आपको जानकारियाँ हों। तो फिर ये जो ईंधन स्टेशन होते हैं ना पेट्रोल पंप वगैरह के, इनके जो संचालक होते हैं, इनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा इस नीति के अंतर्गत। तो ये सारे के सारे कथन सही है। अब आ जाओ 28 में, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति आयोग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए वाराणसी प्रयागराज क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य होगा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति आयोग के सुझावों को ध्यान में रखा और ध्यान में रखते हुए वाराणसी और प्रयागराज क्षेत्र को विकसित करने की योजना बना ली। और ये योजना क्यों बनाई, क्यों विकसित किया जाएगा? ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। चूँकि आपको पता होगा वाराणसी तो हमारी धार्मिक नगरी ही है और प्रयागराज में इस समय कुंभ चल रहा है, तो संगम नगरी यानी धार्मिक नगरी ये भी है। और इस समय तो मथुरा, अयोध्या ये सब अयोध्या तो उभर के सामने आ रहा है। सबसे ज़्यादा पर्यटक तो अब यहीं पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में आप देख पाओगे कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और बहुत तेज़ी से चीज़ों हमारे जिलों में कॉरिडोर्स बनाए जाएँगे ताकि पर्यटक और आकर्षित हो सकें उत्तर प्रदेश की ओर। दूसरा कथन क्या कह रहा है? इस योजना के तहत 7 जिलों को शामिल करते हुए लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को नया धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाएगा। हाँ, ये कथन भी सही है। तीसरे में कह रहा है कि इस क्षेत्रीय विकास योजना में प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही जैसे जिलों को शामिल किया गया है। सारे के सारे कथन आपके सही हैं। अब इसमें कुछ तथ्य दिए हैं, इनको याद रखना। इस पॉइंट को पढ़ो ज़रा। नीति आयोग ने 2047 तक भारत को 30 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के संगठन का प्रस्ताव दिया था। इसी प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी प्रयागराज क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय भी लिया है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल,
इन्होंने उत्तर प्रदेश की सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। और इन्होंने किस राज्यपाल का रिकॉर्ड तोड़ा है? सवाल आपसे ये है, सबसे ज़्यादा समय तक राज्यपाल रही हैं उत्तर प्रदेश की ये, आनंदीबेन पटेल जी। इन्होंने अगर ये सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रही हैं, तो इन्होंने किसी न किसी का तो रिकॉर्ड तोड़ा होगा। किसका तोड़ा है? श्री शशिकांत वर्मा हैं, बेजवाड़ा साहब हैं या फिर मोतीलाल वोहरा हैं या फिर उस्मान आरिफ साहब हैं। कौन हैं? तो आप बताओगे डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी जी। ठीक। आनंदीबेन पटेल ने जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभाला था, वो तारीख भी आप याद रखो, पूछी जा सकती है, ये है 29 जुलाई 2019। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 30 में। हाल ही में चर्चा में रही एक सेवा है जिसका नाम है महाप्रसाद सेवा। ये चर्चा में रही। इसके संबंध में ये जो नीचे कथन दिए हैं, उनको पढ़िए और सही कथन बताइए, ये पूछ रहा है। ये जो महाप्रसाद सेवा है, कहते हैं, कहा गया है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान इस सेवा को शुरू किया गया। और शुरू किसने किया? अडानी समूह ने शुरू किया। और अडानी समूह ने इस्कॉन के साथ इसको शुरू किया था, इंटरनेशनल कृष्णा सोसाइटी ने। तो इस्कॉन और अडानी समूह का ये एक संयुक्त पहल है जिसे कहा जाता है महाप्रसाद सेवा। अच्छा, इसमें दिया क्या जाएगा? ये एक सेवा है जिसमें महाप्रसाद दिया जाएगा, यानी प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और ये जो सेवा है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक ये चलेगी। आगे बढ़ो जरा, क्या कह रहा है? इस सेवा के अंतर्गत मेला क्षेत्र और उसके आसपास 2 रसोई घरों में भोजन तैयार किया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा, भोजन तैयार किया जाएगा और इसका वितरण महाकुंभ क्षेत्र में 40 स्थानों पर लगभग 250 स्वयंसेवकों की मदद से किया जाएगा। सारे के सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट देखो 31, क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उच्च शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? कानपुर है कि लखनऊ है, प्रयागराज है या फिर बलिया है? आप बताओगे ये है लखनऊ। और ये जो सम्मेलन हुआ है, लखनऊ में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या कह रहा है? पर 32 में कह रहा है कि हाल ही में महाकुंभ के अवसर पर एक कैबिनेट की बैठक हुई। योगी सरकार ने वहीं प्रयागराज में बुला ली बैठक, महाकुंभ के अवसर पर। और निम्नलिखित निर्णयों पर इनमें मोहर भी लगाई गई है। तो ये कौन-कौन से निर्णय हैं जिन्हें लिया गया है? उनमें से सही निर्णय कौन से हैं, उन्हें पहचानो। सबसे पहला पढ़ो, कह रहा है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से देश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा। इस पर भी मोहर लगाई गई है। और साथ ही साथ 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग संस्थान स्थापित किए जाएंगे। ये सही है। दूसरा देखो, युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण को मंजूरी प्रदान की गई है। हाँ, ये भी सही है। तीसरा देखो, प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नया पुल और सलोरी हेला पट्टी झूसी के बीच 4 लेन ब्रिज निर्माण को मंजूरी भी दी गई है। हाँ, ये भी सही है। तीन के तीनों आपके सही है, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट देखो 33, 33 नंबर। हाल ही में चर्चा में रही एक पद्धति है जिसको आपने पढ़ा होगा, इसे कहा जाता है मियावाकी पद्धति। इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं, उन्हें पहचानो। प्रयागराज नगर निगम ने शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के लिए और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए मियावाकी पद्धति का प्रयोग किया और प्रयागराज में कई स्थानों पर घने वन विकसित किए हैं। हाँ, ये ठीक है। आगे बढ़ो। 1970 में 1970 के दशक में जापान के एक वनस्पति शास्त्री थे जिनका नाम था अकीरा मियावाकी। इन्हीं के द्वारा इस पद्धति को विकसित किया गया है। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, ये जो पद्धति है जिसे कहा जाता है मियावाकी पद्धति, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है पॉट प्लांटेशन मेथड। फिर से समझो, इसे कहा जाता है पॉट प्लांटेशन मेथड। ये तीनों के तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में मनाए गए संस्कृति उत्सव, इस शब्द को पकड़ो। ये उत्सव मनाया गया है उत्तर प्रदेश में। संस्कृति उत्सव के संबंध में सही कथन की पहचान करो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब से कब तक मनाया गया। तो आप बताओगे 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया।
अब जब भी कभी उत्सव वगैरह जब आयोजित होते हैं तो उनकी एक थीम रखी जाती है। तो मुझे बताओ इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। और एक खास बात, इसका जो आयोजन किया गया था वो यह उत्सव उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया गया। तो खैर, उत्तर प्रदेश की जो स्थापना दिवस थी, उसे मनाने के लिए इसको आयोजित किया गया था और 2 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन संचालित किया गया। आगे बढ़ो ज़रा, 35 नंबर देख लो। गोमती नदी के पुनरुद्धार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करो। सबसे पहला कह रहा है कि 2 जनवरी 2025 को प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स नामक एक नया टास्क फोर्स का गठन किया है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। फिर देखो, गोमती नदी के पुनरुद्धार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसका नाम क्या है? नाम है इसका गंगा टास्क फोर्स। और गोमती नदी के पुनरुद्धार और इसके संरक्षण के कार्य के लिए इसको गठित किया गया है। आगे कह रहा है ये जो जीटीएफ है जिसे कहा जाता है गंगा टास्क फोर्स, इसका जो औपचारिक स्थापना समारोह था वो लखनऊ में छावनी में आयोजित किया गया। इसके अलावा गंगा टास्क फोर्स की जो स्थापना है वो जल शक्ति मंत्रालय की पहल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत करी गई थी। तो ये तीन के तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। चौथा, आगे देखो, 36 नंबर उठा लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश के पहले डिजिटल हाईवे के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। पहला डिजिटल हाईवे, यहाँ पर कथन देखो क्या कह रहे हैं डिजिटल हाईवे के संबंध में। पहला कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी से बहराइच, ये जिले याद रखना, कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है? बाराबंकी से बहराइच। और कितनी लंबाई की बात हो रही है? 101.54 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले डिजिटल हाईवे के निर्माण की घोषणा की है। आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो पहला डिजिटल हाईवे है कहाँ से कहाँ तक जाएगा? बाराबंकी से बहराइच की लंबाई कितनी होगी? 101.54 किलोमीटर लंबा होगा। कौन बना रहा है इसे? एनएचएआई इसे पूरा करेगा। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। और इस हाईवे से बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, रामपुर के निवासियों के साथ साथ जो नेपाल जाने वाले यात्री होंगे उनके लिए भी रास्ता सुगम हो जाएगा जब ये बन जाएगा। तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। अब मैं बात कर लेता हूँ अटल युवा महाकुंभ की। कहते हैं कि अटल युवा महाकुंभ के संबंध में ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें सही बता दो। सबसे पहले, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया क्या? हाँ, लखनऊ में इसका आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर किया गया है। और ये इसका शुभारंभ किसने किया है? तो योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ने। ठीक है। ये जो 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर मनाया जाता है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि सुशासन दिवस ये कब मनाया जाता है तो आप बताओगे 25 दिसंबर को। अच्छा, ये जो सुशासन दिवस 2024 मनाया गया था, जो बीत चुका है, इसकी थीम क्या थी? सुशासन दिवस 2024 की थीम थी विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग, सुशासन और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। ये थी इसकी थीम। ये सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है अटल युवा महाकुंभ के संबंध में, या हम कहें अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया। लोकेशन याद रखना, लखनऊ है। 38 देखो। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा गंगा महारानी का मंदिर, ये कहाँ पर है? ये है बरेली में। ये चर्चा में रहा था, अभी सुर्खियों में रहा था, इसलिए आप याद रखोगे। 1 जनवरी 2025 से वाहन प्रदूषण की जांच में कितने प्रतिशत का इजाफा प्रदेश में हो गया है? आप बताओगे लगभग 5% का इजाफा। अ, हाल ही के समाचार पत्रों में लगभग 5% का इजाफा दर्शाया गया है। हाल ही में 23 दिसंबर को किसान दिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मनाई गई। को फिर पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 40 को। कह रहा है कि हाल ही में किसान दिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मनाई गई। और किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ये जो चौधरी चरण सिंह हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी जिनकी 122वीं जयंती मनाई गई है, सवाल में पूछ रहा है कि इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? कानपुर से तो है नहीं, ये लखनऊ से भी नहीं है, ये रहे हैं मेरठ से संबंधित। क्वेश्चन नंबर
40 का तीसरा सही हो जाएगा। 40 देखो, हाल ही में चर्चा में रही केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में सही कथन बताइए। इस परियोजना के अंतर्गत बनने वाला मुख्य दोधन बांध केन नदी पर बनेगा। हाँ, ठीक है। इससे उत्तर प्रदेश में बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर के जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, इन इलाकों को सिंचाई प्राप्त प्रदान की जाएगी। हाँ, ये भी सही है। इस परियोजना के अंतर्गत बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर में लगभग 5,735 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे कथन सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन की पहचान करके मुझे बता दो। इस योजना के लिए वे लोग पात्र माने जाएंगे जिनको शहरों में 20 सालों में केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं मिला है। हाँ, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की 3 श्रेणियां होंगी। हाँ, ये भी ठीक है। और हाल ही में समाचार पत्रों से हमें ये भी जानकारी मिली है कि इसके लिए हर जिले में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा और इन्हीं की देखरेख में धान आवंटन का कार्य किया जाएगा। ये सारे के सारे कथन सही हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाओ। हाल ही में चर्चा में रहा रुहेलखंड विश्वविद्यालय। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि रुहेलखंड जो विश्वविद्यालय है वो नेपाल का पहला इनक्यूबेशन सेंटर बनाएगा। जिम्मेदारी किसको दी गई है? रुहेलखंड विश्वविद्यालय को। पहला कथन सही है। दरअसल 2017 में रुहेलखंड इनक्यूबेशन फाउंडेशन की स्थापना करी गई थी। हाँ, ये भी ठीक है। आगे कह रहा है कि इनक्यूबेशन सेंटर विकसित करने के लिए रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने फॉर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यानी कि महेंद्र नगर नेपाल के साथ करार किया है। ये भी कथन सही है। यानी कि आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक इसी में एक और क्वेश्चन दिया था 44। देखो 44 नंबर कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा एक शब्द रेंज फाइंडर। ये अभी चर्चा में रहा है। क्यों क्यों रहा चर्चा में? सवाल ये है कि ये जो रेंज फाइंडर है ये है क्या? रेंज फाइंडर एक उपकरण है, एक डिवाइस है जो किसी वन्य जीव की दूरी को मापता है। और एक खास बात याद रखो, ये जो रेंज फाइंडर डिवाइस है इसकी जो रेंज होती है 750 मीटर तक होती है। हाल ही में समाचार पत्रों में इसकी जो रेंज को डिफाइन किया गया था लगभग 750 मीटर। और एआई आधारित रेंज फाइंडर है और ये एक ऐसा उपकरण है जिससे कुछ तरंगे निकलती हैं और ये पशुओं के शरीर से टकराती हैं और फिर वापस लौट आती हैं जिससे हमें पशुओं की और हमारे मध्य जो दूरी है उसका पता चलता है। और अभी हाल ही में ये रेंज फाइंडर चर्चा में क्यों था? क्योंकि दुधवा जो रिजर्व है लखीमपुर खीरी वाला, वहां पर इसी डिवाइस के माध्यम से वन्य जीवों की गणना कराई जा रही है। तो ये सारे के सारे कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 45 45 कह रहा है मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। इस योजना के अंतर्गत जो पात्र मरीज हैं उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। ये जो योजना है इस योजना के अंतर्गत देश में सबसे ज्यादा अस्पताल उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 5,834 अस्पतालों में लगभग ठीक, आयुष्मान योजनाएं संचालित करी जा रही हैं। हाँ, ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि देहरादून एक्सप्रेसवे को मावी कला गांव में ईस्टर्न पेरिफेरल पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। ये जो मावी कला गांव है, आपसे सवाल ये पूछा है कि भाई ये जो देहरादून एक्सप्रेसवे है ना, ये मावी कला गांव में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से इसे जोड़ा जाएगा। तो ये गांव उत्तर प्रदेश में है कहाँ पर? आप बताओगे ये है बागपत में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है 47। अभी एक आचार्य जी का निधन हो गया है जिनका नाम है किशोर कुणाल। कौन थे ये? ये थे धर्म, आध्यात्म और समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 48 देखो 48 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक क्षेत्र में लगातार तीसरी बार अचीवर स्टेट का दर्जा मिला है। यह पुरस्कार नई दिल्ली के भारत मंडपम में इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक को दिया गया है। अच्छा मुझे बताओ, इन्वेस्ट यूपी के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं वो कौन है? इनका नाम है अभिषेक प्रकाश। ठीक, इनका नाम अभिषेक प्रकाश है। याद रखो। जस्ट वेट मैं यहाँ पर
ठीक है, 48 का दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से टीबी के उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो सेवानिवृत्त आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पूर्व कुलपति हैं, कुछ शिक्षाविद हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि भाई आप टीबी उन्मूलन के लिए जन जागरूकता चलाएं। तो इन्हें किस नाम से ये जिम्मेदारी दी गई है? इन्हें कहा जाएगा निक्षय मित्र। याद रखो। क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाओ। 50 नंबर कह रहा है कि हाल ही में शुरू की गई नमो भारत रेल के संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये जो रेल नमो भारत है, इसमें पहला कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्टेशन तक नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। क्या ये सही है? हाँ। नमो भारत रैपिड रेल का जो कॉरिडोर है वो लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के इस हिस्से के निर्माण की लागत लगभग 4600 करोड़ रुपए आई है। ये भी सही है। आगे कह रहा है कि जो नमो भारत परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र और यूपी सरकार का जो अंशदान होगा वो 2020 होगा, यानी 20% इस टू 20%। ये भी सही है। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे एक कथन और कहा गया है कि भाई 20-20 तो केंद्र और यूपी दे देंगे, यानी टोटल हो गया 40%, बचा 60%। ये 60 कौन देगा? तो 60% ये जो अंशदान होगा वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम देगा। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 51, 51 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही उत्तर बताओ। हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मॉडल कंपोजिट विद्यालय खोले जाएंगे। हाँ, ठीक है। ललितपुर फार्मा पार्क के लिए 1500 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है। हाल ही में सत्य कैलाश आश्रम और तुलसी मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया है। और ये जो आश्रम है, सत्य कैलाश आश्रम, तुलसी मंदिर, दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इसी वजह से ये मैनपुरी के क्षेत्र हैं जिनको विकसित किया जा रहा है। तीसरा भी सही हो जाएगा। आगे पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 52, वामन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा बुंदेलखंड का नया एक्सप्रेसवे, इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये बुंदेलखंड का जो नया एक्सप्रेसवे है, मैं बात कर रहा हूँ लिंक की। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है वो लगभग 115 किलोमीटर है, लिंक की। ठीक है। और यह एक्सप्रेसवे जालौन से झांसी, बीडा को जोड़ेगा। इस परियोजना के पूरा होने से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट व झांसी नोड में जो लग रहे रक्षा उद्योग से संबंधित गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारे के सारे कथन सही हैं। ठीक है। याद रखिएगा, इस लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? आप बताओगे 115। और किसे किसे जोड़ेगा? जालौन और झांसी को। और इसमें जो रक्षा उद्योग संबंधी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। खैर, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनवरी 2025 से संबंधित हैं। ठीक है। इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और वहां से आप रजिस्टर करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कॉलम दिए गए हैं, करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाके आप जनवरी 2025 और भी कई सारे महीनों की करंट अफेयर्स पड़ी हुई हैं, लगभग पिछले 1 साल की, तो आप चाहें तो वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के आगे हम लोग फरवरी 2025 की करंट अफेयर्स को फिर आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।